हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर टॉक विद सावन कुमार। और आज हम बात करेंगे अबाउट गिविंग अप। द वर्ड गिव अप समहाउ हमारी ज़िंदगी में ये वर्ड इस तरह से आ गया है, हमारे ब्लड में इस तरह से मिक्स हो गया है ये वर्ड गिव अप, कि अब जब हम गिव अप करते भी हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है दैट वी हैव गिवन अप। हमें पता ही नहीं चलता है दैट वी हैव गिवन अप। गेटिंग एन आइडिया ऑफ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हम इतना ज़्यादा गिव अप करते हैं, हर चीज़ को लेकर गिव अप करने लग गए हैं दैट अब हमें पता भी नहीं चलता व्हेन वी आर गिविंग अप ऑन आवर करियर, गिविंग अप ऑन आवर ड्रीम्स, गिविंग अप ऑन आवर एस्पिरेशंस, गिविंग अप ऑन आवर फैमिली, गिविंग अप ऑन आवर करियर, सो मेनी थिंग्स। हर चीज़ पे गिव अप कर रहे हैं। वी आर नॉट हैविंग दैट स्ट्रेंथ। हमारे पास वो स्ट्रेंथ, हमारे पास वो पावर, हमारे पास वो कॉन्फिडेंस, हमारे पास वो पेशेंस, वो परसिस्टेंस कुछ भी नहीं है टू नॉट गिव अप। वी नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड हमको इंश्योर करना होगा टू स्टॉप गिविंग अप। एंड जब आप स्टॉप करेंगे टू गिव अप, दैट इज वेयर एवरीथिंग एल्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर। वंस यू स्टॉप गिविंग अप, आप स्ट्रॉन्ग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वंस यू स्टॉप गिविंग अप, यू विल बी बेटर in your career, you will be better emotionally, you will be better physically. You have to stop giving up. You will have to stop giving up to anything and everything that comes in front of you. अभी right now our situation is such that हम हर कुछ चीज़ को give up कर रहे हैं। अपने हेल्थ को, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम्स को, हर चीज़ को give up कर रहे हैं बिकॉज हमारी सोसाइटी में 99% ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ऐसा ही कर रहे हैं, जो सिर्फ गिव अप करना ही जानते हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ गिव अप ही किया है। और हमें भी गिव अप करना ही सिखाते हैं, हमें भी गिव अप करने ही बोलते हैं। जब भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, जब भी एक टफ सिचुएशन होता है, जब भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, वो बोलते हैं बेटा छोड़ दो, नहीं होगा तुमसे, लीव इट, गिव अप। क्यों? You know what makes you a better man? आपको एक अच्छा इंसान क्या बनाता है? आपकी परेशानियाँ, आपकी मुश्किलें और आपकी परेशानियाँ ही आपके सच्चे, आपके एक्चुअल स्ट्रेंथ को बाहर निकाल कर लाती है। आपकी खूबियों को, आपकी अच्छी आदतों को, आपकी अच्छी चीज़ों को बाहर निकाल कर लाती है आपकी ये परेशानियाँ, आपकी ये मुश्किलें। सो परेशान सिनेरियोज़ में, मुश्किल सिचुएशंस में कभी भी गिव अप ना करें। ज़िद्दी बन जाए, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन जाए, खुद से भी लड़ें, अगर ज़रूरत पड़े तो खुद से भी लड़ें, बट कभी भी गिव अप ना करें। द मोमेंट यू गिव अप, यू नो, हमारे अंदर दो तरह की सोच होती है। एक सोच होती है जो पॉजिटिव होती है, एक सोच होती है जो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है ना। कौन सी सोच ज़्यादा पावरफुल होती है हमारे अंदर? जिस सोच को हम फीड कर रहे होते हैं, जिस सोच को हम खाना खिला रहे होते हैं, जिस सोच को हम फीड कर रहे होते हैं बेसिकली। सो आप कौन सी सोच को फीड कर रहे हैं? अगर आप पॉजिटिव सोच को फीड कर रहे हैं तो आप कभी भी गिव अप नहीं करोगे। बट अगर आप नेगेटिव सोच को फीड कर रहे हो, अगर आप नेगेटिविटी को फीड कर रहे हो, तो आप हमेशा गिव अप करोगे। सो स्टॉप फीडिंग योर नेगेटिव साइड, स्टॉप फीडिंग योर नेगेटिव थिंग इनसाइड, स्टार्ट वर्किंग ऑन फीडिंग योर पॉजिटिव थिंग इनसाइड। ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बातें करें। कभी भी नेगेटिव ना सोचें। कभी भी 10 लोगों के ग्रुप में नेगेटिव तो बोले ही ना। भले ही कितने भी परेशान हो आप, भले ही कितने ही हैरान हो आप, बट हमेशा ये बोलना है आई एम वर्किंग ऑन मेकिंग थिंग्स बेटर, थिंग्स आर गेटिंग बेटर एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। जब तक थिंग्स डू नॉट गेट बेटर, जब तक थिंग्स डू नॉट गेट टू द बेस्ट, मैं गिव अप नहीं करूँगा। एंड दिस इज़ वन हैबिट, यही एक हैबिट है जो किसी भी सक्सेसफुल इंसान को
सक्सेसफुल बनाती है, जो किसी भी सक्सेसफुल इंसान को सक्सेसफुल बनाती है, जो किसी भी बड़े से बड़े पैसे वाले इंसान को पैसा वाला बनाती है। हिज पावर एंड कंसिस्टेंसी एंड हिज एबिलिटी टू नॉट गिव अप। सो अगर आप अपने अंदर इस चीज़ को बिल्ड कर लेते हैं, डिटर्मिन कर लेते हैं, कॉन्शियसली आप खुद से ये बोलते हैं कि नो मैटर वॉट, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी परेशानी हो, मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं लास्ट तक जाऊँगा, मैं जितना हो सकता है उतनी मेहनत करूँगा, बट मैं गिव अप नहीं करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हूँ। वो एक बच्चा होता है ना, अपने पापा से जब खिलौने मांग रहा होता है, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, बस वैसी जिद चाहिए आपको, मुझे तो वो चाहिए ही चाहिए, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही करना है, ये एटीट्यूड चाहिए। या तो बी इट योर मैथ्स का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, बी इट एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ योर लाइफ, और आपका करियर का कोई भी प्रॉब्लम, ऑलवेज हैव दैट एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप। दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट दिस एटीट्यूड ऑफ नॉट गिविंग अप इज़। मेरे सिचुएशन में अगर मैं बात करूं, जब मैं अपने CA की पढ़ाई कर रहा था, एंड आई वॉज फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, क्लास 12th डिज़ास्टर, बहुत गंदा रिजल्ट, सो साइंस से कॉमर्स में जाना पड़ा। एंड फर्स्ट ईयर CA के एग्ज़ाम्स, BCom फर्स्ट ईयर, एवरीथिंग वॉज देयर। एंड पहले 6 महीने तो ऐसे ही खेलते कूदते निकल गए, पता ही नहीं चला। अब बचे हैं CA एग्ज़ाम्स को 3-4 महीने बचे हैं CA एग्ज़ाम्स को, एंड मुझे कुछ नहीं आता। मैं ट्यूशन्स जा के थक गया, सब कुछ कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं आता। जब मैं टीचर से जाकर पूछा कि सर कैसे करूँगा मैं CA, आई एम सो वीक विथ अकाउंटिंग, कैसे करूँगा, तो कुछ टीचर ने भी बोला बेटा तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। टीचर ने भी बोला कि बेटा लीव इट, तुमसे नहीं होगा, जाओ जाकर कॉलेज में मॉडलिंग कर लो या कुछ ऐसा। विच इज़ व्हेन आई थॉट टू माई सेल्फ, आई सेड टू माई सेल्फ दैट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप जस्ट बिकॉज दैट टीचर गेव अप ऑन मी, जस्ट बिकॉज मे बी आई एम ट्राइंग टू गिव अप ऑन माई सेल्फ, I will not give up on myself. And the other reason for not giving up on myself was, मैं इसलिए भी गिव अप नहीं कर सकता था क्योंकि मैं CA करने कोलकाता आया था, और अगर मैं फेल हो जाता, अगर मैं CA नहीं कर पाता, अगर मेरा ये फर्स्ट एग्ज़ाम ही मुझे फेल कर देता, तो या तो मुझे वापस जाना होता, या वो एक कॉन्फिडेंस ऑफ कमिंग टू कोलकाता टू स्टडी एंड फेलिंग पहली बार was somewhere it was not acceptable to me, and I stopped giving up. I said to myself that I will do. And क्या किया मैंने, मैं ट्यूशन जाना बंद कर दिया। जिस टीचर ने मुझसे ये कहा था कि बेटा तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, मैं ट्यूशन जाना बंद कर दिया, बिकॉज मुझे लगा अचानक से दैट मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ट्यूशन जाकर, मैं घंटों वेस्ट कर रहा हूँ ट्यूशन जाकर, और वहाँ पे सीख शायद आधी घंटे की चीज़ रहा हूँ, अड्डा मार रहा हूँ, फ्रेंड से चिट चैट्स कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, बट पढ़ाई नहीं कर रहा। सो मैंने ट्यूशन जाना बंद किया, खुद को एक रूम में बंद किया, एंड स्टार्ट किया पढ़ाई करना, स्टार्ट किया मेहनत करना, बंद कर दिया मोबाइल फ़ोन्स, बंद कर दिया किसी से भी बात करना, एंड 3 महीने कंसिस्टेंटली फोकस किया अपनी पढ़ाई पर। उस बीच में बहुत बार मन किया टू गिव अप, बहुत बार मन किया कि यार मुझसे नहीं होगा मुझसे, बट आई डिड नॉट गिव अप। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं अपने एग्ज़ाम्स देकर निकला, फर्स्ट सेकेंड में द लास्ट एग्ज़ाम IT सब्जेक्ट का होता था या समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, बट जब ये लास्ट एग्ज़ाम देकर निकला, मैं पेपर आधी घंटा पहले देकर निकल गया, एंड देयर वाज अ फैमिली फंक्शन, मैं वहाँ पहुँच गया जल्दी, मैं पहुँच गया वहाँ, तब तक बाय द टाइम मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने थे, मैं तब तक वहाँ उस फैमिली फंक्शन में पहुँच चुका था। नाउ माय फैमिली मेम्बर्स आर सेइंग दैट सावन, आई अंडरस्टूड तुमने एग्ज़ाम में क्या लिखा होगा, अगर तुम इतनी जल्दी एग्ज़ाम से बाहर आ गए, मुझे समझ में आ गया कि तुमने एग्ज़ाम में क्या लिखा होगा, पास तो तुम करोगे नहीं।
एंड आई पास्ड CA फाउंडेशन पास किया, फिर CA इंटर भी पास किया एंड CA फाइनल भी पास किया, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ वन जिद ऑफ नॉट गिविंग अप कि नहीं, आई कैन नॉट गिव अप इवन दो मैं बहुत बुरा स्टूडेंट हूँ, मेरे एकेडमिक्स बहुत ख़राब है, मेरे रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब है, मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, मेरे रिलेटिव्स मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं कि इससे तो कुछ नहीं होगा, ये तो पढ़ाई करने के लायक ही नहीं है इससे, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी थिंग्स, बट आई डिड वन थिंग, आई डिड नॉट गिव अप ऑन माई सेल्फ. लेट एवरीबडी एल्स गिव अप ऑन यू, लेट एवरीबडी एल्स, बाकी सभी को आप पर गिव अप करने दीजिए. वो इसलिए आप पर गिव अप कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद पर गिव अप कर दिया है, उन्होंने अपने करियर को कहीं ना कहीं गिव अप किया है, इसलिए वो आप पर भी गिव अप कर रहे हैं, इसीलिए वो आप पर भरोसा नहीं करते हैं. अगर कोई ऐसा इंसान होगा जो सक्सेसफुल होगा, अगर कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में गिव अप नहीं किया है, तो वो आप पर भी गिव अप नहीं करेगा. बट अगर आपके चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो आप पर गिव अप कर चुके हैं, देन ट्रस्ट मी, वो वैसे ही लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में सब कुछ गिव अप किया है. डू नॉट लिसन टू देम, डू नॉट बॉदर अबाउट देम, मत परेशान होइए उनसे. बस एक फोकस अपना रखिए कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा. एंड इफ यू हैव दैट इन यू, विथ यू, nobody on this earth can stop you from becoming successful. Wish you all the very best from me, Savan Kumar, in becoming successful and not giving up. Have a great and a wonderful day. Bye bye.